हेलो गाइस, वेलकम बैक इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो चलिए, आज हम एक और स्पेशल सेशन आप लोगों के साथ करने जा रहे हैं, बट दिस इज़ वेरी स्पेशल। इस सेशन का नाम रहेगा, ये एक कंटिन्यूटी ऑफ सेशंस रहेगी, यानी कि 15 से 20 दिन तक ये सेशन आप लोगों के चलेंगे। और इस सेशन का जो नाम है दैट इज़ वन लाइनर जीएस जिस्ट। सो आज से हम स्टार्ट कर लेंगे वन लाइनर जीएस जिस्ट। इसमें क्या प्रोवाइड करेंगे हम आप लोगों को, ऑलमोस्ट 1000 प्लस क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को हम करवा देंगे, एंड दे टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछने वाले हैं। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो 10-15 क्लासेस होंगे, 15 से 20 लेके हम मान के चलेंगे कि ये सेशन हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। बट आपको ये भी कमेंट बॉक्स में बता देना है, हम हर एक सेशन में ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाएंगे। अगर आप लोगों के लिए ज़्यादा होता है, आप कमेंट में हमें बता देंगे, हम उसका ड्यूरेशन कम भी कर सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चंस भी कम हो जाएंगे, सेशन का ड्यूरेशन भी थोड़ा कम हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ जो है लास्ट पे मिलेगी। सेशन सारे कंप्लीट होने के बाद ड्रीम हाई एकेडमी आप लोगों को स्पेशल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ देगी अपनी टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ठीक है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है भाई। पहली बार हम आप लोगों के लिए ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये स्पेशल अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और हम सब उम्मीद करते हैं, पूरी ड्रीम हाई एकेडमी टीम जो है वो उम्मीद करती है कि आप लोगों को ये सारे सेशंस पसंद आएंगे। और आपको क्या करना है, अगले दोस्तों के साथ ये जो है ये सेशन जो है उनको शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कथकली जो डांस है वो किस का डांस है, फेमस कहाँ पे है, केरला पे है। डांसर्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी वाज गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आपकी हिस्ट्री से है ये क्वेश्चन। मोहिनी अट्टम इज एसोसिएटेड विथ केरला। ठीक है, मोहिनी अट्टम भी एक डांस है, ठीक है ना, ये क्लासिकल डांस है और ये एसोसिएटेड है विथ केरला। उसके बाद नाटक डांस जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद महाराष्ट्र। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में ये। लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया इज़ चित्तौड़गढ़ फोर्ट, और ये फोर्ट कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हु इज़ नोन एज शहीद आजम। शहीद आजम का दर्जा किसको दिया गया था, भगत सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारो ऑफ बिहार कोसी को बोला जाता है, कोसी रिवर को बोला जाता है सारो ऑफ बिहार। और सारो ऑफ बंगाल जो है, सारो ऑफ बंगाल इज दामोदर रिवर। याद रहेगा, इन दो चीज़ों को याद रखना, हमेशा इन दो के बीच कंफ्यूजन होता है और एग्जामिनर ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नाइन्थ क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935, और कहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, कलकत्ता में। ठीक है, आज कोलकाता बोला जाता है, उन दिनों कलकत्ता इसका नाम था। ओके, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड ऑफ जिप्सम। सो क्वेश्चन नंबर 11 पे जाएंगे हम। आपको पूछा जाएगा विटामिन किसने डिस्कवर किया है। सो याद रखिएगा, फंक डिस्कवर्ड विटामिन। ओके, बुलेट ग्रुप आपके लैंडस्टीनर डिस्कवर्ड बुलेट ग्रुप। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। गैस फाउंड इन सन इन मैक्सिमम क्वांटिटी इज हाइड्रोजन, और कितना है, 91% हाइड्रोजन गैस जो है सन में पाया जाता है। और उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद हीलियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है सन में। सो सबसे पहले हाइड्रोजन और नेक्स्ट नंबर पे होता है आपका हीलियम। सो 14 क्वेश्चन इज दैट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिटी नून एज लास वीगास ऑफ एशिया, इसको किस सिटी को बोला जाता है, ये है मैकाओ, चाइना में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमनवेल्थ मैगजीन लॉन्चड बाय, किसके द्वारा कॉमनवेल्थ मैगजीन जो है लॉन्च की गई थी, इट इज़ एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट का बहुत रोल सुनोगे आप जब इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, स्टेट ऑफ इंडिया नून एज गार्डन ऑफ स्पाइसेस, आपको पता है केरला। ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, कैडमम हिल्स में बहुत सारे स्पाइसी हिल्स भी बोला जाता है। ओके, सो ये 4 मीटिंग आपको आईएनसी की याद रखनी होंगी, किसने प्रिजाइड ओवर किया है। ठीक है, ये सेशन किसने प्रिजाइड ओवर किए है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो फर्स्ट सेशन था आईएनसी का, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज उमेश चंद्र बनर्जी, और ये सेशन कहाँ पे हुआ है, मुंबई में। ओके, सेकंड मीटिंग ऑफ आईएनसी वाज प्रिजाइडेड बाय दादा भाई नेहरू जी,
और ये कहाँ पे हुआ है ये सेशन? कोलकाता में। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 इज दैट थर्ड मीटिंग ऑफ आईएनसी वाज प्रिजाइडेड बाय बदरुद्दीन तैयब जी एट मद्रास। और याद रखिएगा ये फर्स्ट मुस्लिम आईएनसी के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फोर्थ मीटिंग ऑफ आईएनसी वाज प्रिजाइडेड बाय जॉर्ज यूल। और कहाँ पे ये मीटिंग हुई थी? इलाहाबाद। ओके। क्वेश्चन नंबर 21 स्तूपा ऑफ सांची वाज बिल्ट बाय अशोका। ओके, क्वेश्चन पूछा जाएगा हु बिल्ट द स्तूपा ऑफ सांची, और आंसर है इसका अशोका, ठीक है। क्वेश्चंस आप खुद फ्रेम करोगे, जिस हिसाब से आपको लगेगा उस हिसाब से आप क्वेश्चन फ्रेम कर लोगे। हमारा काम है आप तक वन लाइनर फैक्ट्स पहुंचाना, ठीक है। उसके बाद गैस यूज टू मेक राइप फ्रूट्स इज, किस गैस को यूज़ किया जाता है फ्रूट राइपनिंग में, ठीक है। एथिलीन या एसिटिलीन बोलो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम्स इन सुंदरबन डेल्टा आर 177। सुंदरबन डेल्टा में टोटल जो नदियाँ है 177 उसकी तादाद है। ओके। रुपया कॉइन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय शेरशाह सूरी। ये बात याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हम्पी इज सिचुएटेड इन कर्नाटका। हेरिटेज साइट्स में आप लोगों को बहुत सारा कुछ पढ़ना है और इम्पॉर्टेंट हम यहाँ से आपको पहुँचा रहे हैं। ओके। हम्पी कहाँ पे? कर्नाटका में। ओके। हेड क्वार्टर ऑफ गदर पार्टी इज एट सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट बॉर्डर, और उस कंट्री का नाम है कनाडा, यानी कि कनाडा का लार्जेस्ट बॉर्डर है। क्वेश्चन 28 कलर ऑफ ब्लड इज रेड बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन आपका पिगमेंट होता है उसकी वजह से जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 29 मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और हम गलत कर जाते हैं वहाँ पे ये आंसर। अक्सर लोग जो है वो प्रोटीन इसको देते हैं, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट इस प्रोटीन टिक मारते हैं, बट इट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन 30 the only Pakistani who was awarded by भारत रत्न अवार्ड, और उसका नाम है खान अब्दुल गफ़ार खान। याद रखना, खान अब्दुल गफ़ार खान ऑनली पाकिस्तानी है जिसको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। उसके बरक्स अगर आपको पूछा जाएगा और कौन सा नॉन फॉरन यानी कि और कौन सा फॉरेनर पर्सन है जिसको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था, नेल्सन मंडेला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 डिस्टेंस मेजरमेंट यूनिट ऑफ ओशन इज नॉटिकल माइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 इन ह्यूमन ओल्ड एज बिकम्स ड्यू टू द लैक ऑफ थाइमस। यहाँ पे थोड़ा एरर है, ठीक है, ये नहीं है, बट डायरेक्टली आप पढ़ना इन ह्यूमन ओल्ड एज बिकम्स ड्यू टू द लैक ऑफ थाइमस। थाइमस ग्लैंड की वजह से, थाइमस ग्लैंड जब कम हो जाता है इंसान में तो उसका एज फैक्टर आ जाता है, यानी कि ओल्ड एज की तरफ जाता है इंसान, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें जो ओल्ड एज में होता है वो सब चीज़ें थाइमस ग्लैंड के कम होने की वजह से होता है। ओके। केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, यहाँ पे याद रखिएगा विटामिन सी है यहाँ पे सिट्रिक एसिड। ओके। क्वेश्चन नंबर 34 जहाँ पे करेक्ट करना होगा वहाँ पे मैं आपको करेक्शन के साथ साथ बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 34 अर्थ कंटेन्स ओनली वन सैटेलाइट, और उस सैटेलाइट का नाम है मून। याद रखना, अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है। क्वेश्चन 35 इज दैट द प्लैनेट हैविंग जीरो सैटेलाइट, और उस प्लैनेट का नाम है मरकरी। मरकरी के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। बाकी आप जुपिटर में भी देखोगे सैटेलाइट से, सैटर्न में भी सैटेलाइट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट केसरी न्यूज़ पेपर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई बाल गंगाधर तिलक। ओके। क्वेश्चन 37 नबार्ड, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1932 एंड इट इज हेड क्वार्टर इज इन मुंबई। क्वेश्चन 38 महाराष्ट्र इज द हाईएस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूटर स्टेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नोट करिए इसको, ठीक है। महाराष्ट्र इज द हाईएस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूटर ऑफ द स्टेट, हाईएस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूटर स्टेट ऑफ इंडिया। उसके बाद मुंडा जो है, मुंडा इज़ द मेन ट्राइब ऑफ झारखंड, याद रखना। क्वेश्चन 40
Ideal temperature for rice cultivation is 20 to 27 degrees Celsius. Question 41 is that national anthem of India was written by Rabindranath Tagore. Question 42 Air Force Day is celebrated on. बहुत बार डेज पे क्वेश्चन आ जाता है. सो एयर फोर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 8th of October. क्वेश्चन 43 मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ. याद रखना इसको पेरिहिलियन भी बोला जाता है. और ये कब होती है मिनिमम डिस्टेंस? 4th Jan को. ठीक है, 4th Jan को मिनिमम डिस्टेंस होती है बिटवीन सन एंड अर्थ. क्वेश्चन 44 एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ओके, या किससे मेजर किया जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से. क्वेश्चन 45 ऑन द सरफेस ऑफ मून मास रिमेन सेम एंड वेट इज लेसर. और आपको पता है मून की सरफेस में जो वेट होता है लगभग वो 1/6 रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो मास तो सेम रहेगा बट वेट जो है वेट रिड्यूस हो जाता है बिकॉज वहाँ पे अर्थ में हमें पता है कि ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटेशनल पुल होता है, बट मून में ऐसा कोई सीन नहीं है. ओके. क्वेश्चन नंबर 46 नालंदा यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय. नालंदा यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी. ठीक है, बख्तियार खिलजी. 47 वायोलेट लाइट हैज़ हाईएस्ट एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी. याद रखना हमेशा हम रेड को गलत कर जाते हैं, इसकी जगह इंटरप्रेट करते हैं, बट रेड. ठीक है, वायोलेट याद रखना, वायोलेट लाइट हैज़ हाईएस्ट एनर्जी एंड द फ्रीक्वेंसी. ये चीज़ याद रखना. हमेशा बच्चे अक्सर वहाँ पे गलत करके आ जाते हैं और हमें लगता है रेड आंसर हो इसका. क्वेश्चन 48 वेव्स यूज्ड इन नाइट विजन इक्विपमेंट. और उन वेव्स को बोला जाता है इंफ्रारेड वेव्स. ओके. Question 49 is that giant panda belongs to bear family. आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा चंद्रशेखर आज़ाद नेशनल पार्क अर्लियर नोन एज अल्फर्ड पार्क इज सिचुएटेड इन प्रयागराज. सो आई होप आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा. इस सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप बाकी भी दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए. इस सेशन को आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. इस सीरीज़ को आप मिस मत करिए. कंटिन्यू आपको सुबह 9 बजे ये सीरीज़ चलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पे. सो इस सेशन को मैं इतना ही बोलूँगा कि ये हमारे जिस्ट जो है पूरी आप एक बार देख लीजिएगा और फिर देखिए आपसे किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में निकल के आते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट.